कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास। बहन भाई बैकी और कैल सैन डिएगो में एक जगह से जा रहे होते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से प्रेग्नेंट बैकी कैल को एक पुराने चर्च के पास कार रोकने को कहती है। काल गाड़ी को रोकता है और बैकी मुश्किल से बाहर को निकलकर उल्टी सी करती है। जैसे ही वो दोबारा जाने लगते हैं तो बैकी लंबी ग्रास में से किसी बच्चे की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। एक और की आवाज़ आती है। इस बार वो एक औरत की आवाज़ होती है जो कि शायद उस बच्चे की माँ होती है। वो लड़के को उसके नाम से बुलाती है टोबिन और उसे मदद के लिए चिल्लाने से रोकती है। कैल उस लंबी ग्रास में उन्हें बचाने को चला जाता है और बैकी भी उसके पीछे ही जाती है। बैकी को इस तमाम सिचुएशन को लेकर कुछ अजीब लगने लग जाता है। कैल उस फील्ड में दौड़ता है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। वो कीचड़ में गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेता है। जब वो ऊपर को देखता है तो वो एक मरे हुए कुत्ते की लाश को देखता है। बैकी जल्द ही इस टॉल ग्रास में एक और आदमी से मिलती है जो कि उसे अपना नाम बताता है रोज़। वो भी अपनी वाइफ नटैलिया, अपने बेटे टोबिन और उसके कुत्ते फ्रेडी को ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान कैल एक बच्चे के पास पहुंचता है जिसका नाम होता है टोबिन। टोबिन कैल को बताता है कि किस तरह से उसकी फैमिली यहाँ पर इस फील्ड में पहुँच गए। वो इस लंबी ग्रास में एक आदमी की आवाज़ का पीछा कर रहे थे और तब से ही यहाँ पर फंस गए हैं। कैल टोबिन से पूछता है कि वो कब से इस फील्ड में घूम रहे हैं। लड़के को इस बारे में पता नहीं होता। लड़का पत्थर के बारे में बताता है कि पत्थर आपको लंबी ग्रास को सुनने में मदद करता है और ये कि लंबी ग्रास हर चीज़ जानती है। कैल के पास कोई चॉइस नहीं होती बजाय इसके कि वो उस बच्चे से मदद मांगे। टोबिन भी अपने नए दोस्त की मदद करना चाहता है और कैल को कहता है कि वो उसके साथ साथ रहे जबकि वो बैकी को ढूंढेंगे। बैकी लंबी ग्रास में रोज़ को फॉलो कर रही होती है और उसे खो देती है। उसके अंदर डर बढ़ता चला जाता है और बैकी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है और एक साया अचानक उसके पीछे से नमूदार होता है जो कि उसके मुंह पर हाथ रख देता है जिससे कि वो चिल्लाना बंद करे। कैल बच्चे को एक साफ जगह तक फॉलो करता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर सेंटर में मौजूद होता है। कैल उसकी तरफ जाता है और पत्थर पर बनाए गए सिंबल्स को देखता है। फील्ड में से आई एक ऊंची चीख अचानक उसे इंटरप्ट करती है। ट्रेवस भी उसी सेम चर्च के पास जहां पर कैल ने अपनी कार रोकी थी वहीं रुकता है। वो एक पेपरबैक नॉवल को देखता है जो कि बैकी का होता है और रोड की साइड पर पड़ा होता है। ट्रेविस भी थोड़ा टेंशन में आकर उसी ग्रास फील्ड में घुस जाता है और वो जल्द ही टोबिन से मिलता है। टोबिन ट्रेविस को उसके नाम से बुलाता है और ये चीज़ उसे हैरान कर देती है। टोबिन ये कहता है कि वो ट्रेविस से पहले भी मिल चुका है लेकिन ट्रेविस बस बच्चे को हैरान होकर देख ही रहा होता है और तभी बच्चा ट्रेविस को बैकी की लाश तक पहुंचाता है। टोबिन दूर से उसे देख रहा होता है जबकि वो आदमी उस लाश के पास रो रहा होता है। हैरानी की बात यह कि स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। टोबिन ट्रेविस की इस चीख को चर्च के पास सुनता है। चर्च के पास टोबिन लंबी ग्रास के पास खड़ा होता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है और वो अपने कुत्ते के साथ होता है और अपनी माँ को बुला रहा होता है ये कहते हुए कि एक आदमी की ग्रास में से रोने की आवाज़ आ रही है। उसके पेरेंट्स भी उसे फील्ड में फॉलो करते हैं और फ़ौरन ही वहाँ पर गुम जाते हैं और सुबह के दौरान ही वो दोनों बहन भाई उसी फील्ड के पास पहुँचते हैं और टोबिन के शोर मचाने पर उस लंबी ग्रास में घुस जाते हैं और ये सब एक लूप में हो रहा होता है। वो सब बगैर किसी उम्मीद के उस ग्रास में गुमे हुए होते हैं। तभी ट्रेविस दूर कहीं से बैकी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और फिर वो भी उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। ट्रेविस आखिरकार टोबिन, बैकी और कैल के पास पहुंच जाता है। ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो 2 महीनों से गायब थे। अचानक एक फ़ोन कॉल उनको इंटरप्ट करती है जिसमें एक औरत की आवाज़ आती है जो कि उन्हें फ़ोन काटने से पहले एक वार्निंग देती है। वो सब लगातार चलते रहते हैं जब तक कि बैकी दर्द के मारे चिल्लाती नहीं और खून उसकी टांग पर से रिस रहा होता है। एक खौफनाक ख्वाब मौत और कुर्बानी का उसके जहन में से गुजरता है जो कि इतना खौफनाक होता है कि वो बेहोश हो जाती है। रोज़ उनसे मिलता है और उन्हें उस पत्थर तक लेकर जाता है। सारा माहौल अजीब सा हो जाता है जब वो अपने सामने मौजूद इस एंटिटी के बारे में बताता है और वो उन्हें बताता है कि बाहर निकलने का रास्ता पत्थर को टच करने से ही मिलेगा। अचानक एक औरत लंबी ग्रास में से बाहर आती है। ये नटैलिया होती है, टोबिन की माँ। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है और अपने शोहर को उनसे दूर रहने के लिए वार्न करती है। जैसे ही वो बैकी को देखती है तो वो एक लंबी सांस लेती है। वो इस बात पर इसरार करती है कि उसने बैकी को देखा था और वो तब मरी हुई थी। रोज़ ये कहता है कि नटैलिया सिर्फ कंफ्यूज है। बैकी दर्द से अपने पेट पर हाथ रखती है और एक और विजन उसके दिमाग में से गुजरती है।
वो ग्रास पीपल को देखती है और रोज़ को भी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं और उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है। जैसे ही रोज़ उनकी तरफ अपनी पीठ करता है, ट्रेविस फ़ौरन ही उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। रोज़ जल्द ही ताकत पकड़ता है और ट्रेविस का शोल्डर तोड़ देता है। नटालिया अपने बेटे को भागने को कहती है और ख़ुद अपने पागल हस्बैंड के हाथों पकड़ी जाती है। रोज़ एक जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से अपनी बीवी का सर कुचल देता है। बाकी ग्रुप दोबारा से फील्ड में भागने लग जाता है और फ्रेडी उन्हें एक बिल्डिंग तक लेकर जाता है। ट्रेविस बेकी से माफ़ी मांगता है लेकिन उसके भाई पर गुस्सा होता है और इन्हीं बातों के दौरान कैल उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। वो लड़ना बंद कर देते हैं जब रोज़ दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता है। पूरा ग्रुप बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। कैल और ट्रेविस डॉग फ्रेडी को स्पॉट करते हैं जो कि खाली पार्किंग लॉट से गुजरा होता है। कुत्ता अचानक गायब हो जाता है और फिर दोबारा से चर्च के पास रोड पर नमूदार होता है। ट्रेविस एक नतीजा निकालता है कि यहाँ ज़रूर बाहर निकलने का कोई रास्ता है। इतने में रोज़ दरवाजे को खोल लेता है और वो सब तब तक वहाँ से निकल जाते हैं। रोज़ कैल को देखता है और उसे शोल्डर से पकड़ लेता है। वो कैल के सबसे बुरे ख्वाब को दिखाता है कि जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा और ट्रेविस और बेकी एक साथ होंगे। कैल फ़ौरन ही उससे दूर भागना शुरू कर देता है और दोबारा फील्ड में घुस जाता है, लेकिन रोज़ उसे जल्द ही पकड़ लेता है। जब कैल उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी ही लाश को देखता है जो कि उसकी तरफ देख रही होती है। एक आखिरी सांस वो छोड़ता है जब रोज़ उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ट्रेविस भी बेहोशी से जागता है और बेकी को ढूंढने फील्ड में वापस चला जाता है। वो काफ़ी ज़ख्मी होता है और वो बेकी को थैंक्स कहता है कि उसने हमारे बेबी को बचाए रखा और ये कि उनका बच्चा ज़िंदा रहना डिज़र्व करता है। अचानक रोज़ बेकी को पीछे से पकड़ लेता है। बेकी बहुत थकी और डरी हुई होती है, लेकिन अपनी बाकी बची एनर्जी जो उसमें मौजूद होती है वो इकट्ठी करती है और नीचे पड़ी एक कैंची को पकड़ती है और उसे रोज़ की आँख में मार देती है। वो उठती है और वहाँ से भाग निकलती है और फिर वो खुद को उन ग्रास पीपल के दरमियान देखती है जो कि उसने ख्वाब में देखे हुए होते हैं। वो उसके पास आने लग जाते हैं और उसे कहीं भागने नहीं देते और उसे उठा लेते हैं। बेकी उठती है और अपना फ़ोन उठाती है और ख़ुद को ही कॉल करती है, जिससे ये पता चलता है कि बेकी ही वो औरत थी जिसने उन सब को फ़ोन पर वार्निंग दी थी। जब वो दर्द के मारे अपना फ़ोन रख देती है, वो पत्थर पर बनी हुई तस्वीर को देखती है जो कि उसकी प्रेगनेंसी की पेशगोई कर रहा होता है। ग्राउंड उसके सामने टूट जाता है और पत्थर के नीचे मौजूद जड़ों को उसे दिखाता है। वहाँ हज़ारों बच्चे, जिनमें से कुछ मरे होते हैं और कुछ जिंदा होते हैं, उन जड़ों में मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। बेकी ऐसी खौफनाक चीज़ देखकर बहुत चिल्लाना शुरू करती है क्योंकि उसे उसकी बच्ची के बारे में भी लगता है कि उसका भी यही हाल होगा और फिर आखिरी पुश और चीख से वो बेहोश हो जाती है। पूरा चांद उसके ऊपर चमक रहा होता है जब बेकी बेहोशी से जागती है। कैल उसे कोई चीज़ खिला रहा होता है। बेकी उससे पूछती है कि वो क्या खा रही है। उसका भाई उसे कहता है कि ये घास है। खून ग्राउंड पर गिर रहा होता है और बेकी को एहसास होता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। वो अपना सर एक साइड को घुमाती है और अपनी मरी हुई बच्ची को देखती है। वो उसे इस पूरे टाइम उसका अपना बच्चा ही खिला रहा होता है। डर से वो कैल की तरफ देखती है जो कि अब कैल नहीं बल्कि रोज़ होता है। ट्रेविस आखिरकार बेकी को पत्थर के पास ढूंढ लेता है और वो गुस्से से रोज़ को बाहर आने को टॉन्ट करता है और रोज़ अचानक उसके पीछे से आता है और उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। वो उसे ज़मीन पर गिरा लेता है, लेकिन ट्रेविस को मौका मिलता है और वो जवाबी कार्रवाई करता है। रोज़ को कीचड़ में से एक हड्डी मिलती है और वो उसे ट्रेविस के चेहरे पर दे मारता है और उसके बाद उस हड्डी को उसके पेट में घुसा देता है। अचानक बेकी अपनी सारी जान लगाकर उठती है और रोज़ की दूसरी आंख पर मारती है। इससे ट्रेविस को भी थोड़ा टाइम मिलता है और वो रोज़ का सर पत्थर पर दे मारता है। टोबिन दूर से ही डर के मारे ये सब देख रहा होता है और ट्रेविस आखिरकार उसके फादर को मार देता है। अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को हाथों में लिए ट्रेविस रो रहा होता है। वो फिर हिम्मत पकड़ता है और वो जानता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो आखिरकार अपना हाथ पत्थर पर रखता है और उसे एक विजन दिखाई देती है। उसकी आंखें घूम जाती हैं और वो हज़ारों रास्ते देखता है जो कि उन्हें बाहर लेकर जा सकते हैं। ट्रेविस टोबन को उन्हीं रास्तों में से लेकर जाता है। वो उसकी तरफ देखता है और उसे बेकी का नेकलेस दे देता है। वो बच्चे को पकड़ता है और उसको ग्रास पर से ऊपर को उठाता है। जब वो उसे नीचे उतारता है तो टोबिन अपने आप को एक कमरे में पाता है। वो दरवाजे के पास जाता है और उसे एहसास होता है कि वो उसी चर्च के अंदर है। वो उसी वक्त बाहर निकलता है और देखता है कि बेकी की कार रोड की साइड पर खड़ी है।
टोबिन जल्दी से उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागता है। वो उन्हें कार के अंदर जाने को कहता है और उन्हें कहता है कि वो इस लंबी ग्रास में ना जाएं। जब उसे एहसास होता है कि वो मानने वाले नहीं हैं, वो जल्दी से वो नेकलेस निकालता है जो कि ट्रेविस ने उसे दिया हुआ होता है। बेकी उससे पूछती है कि उसने ये नेकलेस कहाँ से लिया और वो उसे बताता है कि ये उसे ट्रेविस ने दिया है। बेकी अपने भाई को रुकने को कहती है और ये कहती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो सब दोबारा से कार में बैठ जाते हैं और टोबिन विंडो में से देख रहा होता है और जल्दी से कार के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा होता है। बेकी कैल को वापस जाने को कहती है और कहती है कि टोबिन को वापस लेके जाया जाए। ट्रेविस जो कि अभी भी फील्ड में कैद होता है, स्माइल करता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। वो जानता है कि बेकी और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इसके साथ ही वो एक बार आसमान की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।